जो आज शुरू करते हैं अतिरिक्त प्रश्न शुरू करते हैं आज। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आप। न्यूलैंड के अष्टक नियम का उल्लेख कीजिए। अतिरिक्त में है न्यूलैंड के अष्टक नियम का उल्लेख कीजिए। अष्टक नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये बोर्ड एग्जाम है बच्चों, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। तो बच्चों सन 1886 ईस्वी में न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम को प्रतिपादित किया। तो उनके अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो संगीत के सुर की तरह प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के गुण के समान होते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले 8वें तत्व के गुण के समान होते हैं। तो बच्चों गणना किसी भी तत्व के से आरंभ की जा सकती है। जैसे इसमें आप देखेंगे आप संगीत के स्वर, संगीत के स्वर, उसके बाद है क्रम, फिर तत्व, फिर क्रम, फिर तत्व। और संगीत के स्वर क्या है? सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा नी। क्रम है जैसे एक, सा को 1, रे को 2, गा को 3, मा को 4, पा को 5 और धा को 6, नी को 7। अब इसके बाद और तत्व में जैसे लिथियम से शुरू कर रहे हैं हम इसमें। एलाइड लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरान, बोरान के बाद क्या आता है? हाँ, कार्बन के बाद बोलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब उसके बाद जैसे नियान है, नियान को नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, अब 7 के बाद फिर 8, 9, क्रम में 10, 11, 12, 13 और 14। तो क्या लेंगे हम अब यहाँ पर? सोडियम तत्व ले रहे हैं ना। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये थे क्या बच्चों? न्यूलैंड के अष्टक नियम, है ना। सारे गामा पाधानी 1 2 3 4 5 6 7, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। लीवी बकनॉर, नामक, अलसी, पस्कल। ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। लीवी बकनॉर, नामक, अलसी, पस्कल। नामक, अलसी, पस्कल, ये याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला है। लीवी बकनॉर, नामक, अलसी, पस्कल। तो बच्चों इस वर्गीकरण के आधार पर यदि सोडियम का क्रम 8 है, क्या है? सोडियम का क्रम 8 है, तो इससे तो उसके पहले
स्थान पर स्थित लिथियम क्या है, एक मान रखा है ना। लिथियम के समान इसके गुणधर्म होंगे, सोडियम के समान गुणधर्म होंगे, लिथियम के समान गुणधर्म होंगे। इसी प्रकार देख रहे होंगे आप, बोरान से 8वां तत्व क्या है, एल्यूमिनियम, इसके गुणधर्म इसके समान होंगे। तो बच्चों इन दोनों के गुण परस्पर समान होंगे, और जो यह नियम था यह कम द्रव्यमान वाले तत्वों के वर्गीकरण में ही सफल रहा। जिनका द्रव्यमान अधिक था ये उन तत्वों को बताने में सफल नहीं रहा। अब देखो जैसे हमने कैसे इसमें हमने इसको समान मान लिया। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 KLMN, इसमें डिवाइड कर लीजिए, 2 K 2 जितना बच गया L में चले जाएगा। आप इसमें देख रहे होंगे सोडियम में 2, इसका 8 और 1 देख रहे होंगे, जैसे 2 इनकी भी बाह्य कक्षा में क्या है, 1 है। अच्छा थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रही है, ये सोडियम का है तुम्हारा 11, 2, 8, 1। तो इसके भी देख रहे होंगे आप, बाह्य कक्षा में क्या है, 1 लगता है, सोडियम का भी और लिथियम का, है ना। तो ये इस आधार पर हमने इस समानता को देखा। तो ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों अब देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए प्रश्न संख्या 2, ये क्या है, ए बी तथा सी डाबे-रायनर त्रिक के तत्व हैं, डाबे-रायनर त्रिक के तत्व हैं। त्रिक के तत्व हैं यदि ए का परमाणु भार 7, यदि ए का परमाणु भार 7 है तथा सी का परमाणु भार 39 है, तो तत्व बी का परमाणु भार क्या होगा। बी का परमाणु भार क्या होगा, क्या होगा, इस त्रिक के तत्वों की पहचान कीजिए। इस त्रिक के तत्वों की पहचान कीजिए, ये हमसे पूछा है बच्चों। अब देखो यार ये नेटवर्क स्लो चल रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है आज। हाँ तो अब तत्व और उत्तर बच्चों समझेंगे इसका, तत्व और परमाणु भार। तत्व और परमाणु भार, तत्व क्या है, ए बी
सी, और प्रमाण भार ए हमें कितना दे रखा है? अब प्रमाण भार ए दे रखा है हमें 7, और बी हमें निकालना है, और सी कितना है 39। सी कितना है 39। तो बच्चों डाबर के अनुसार बी का प्रमाण भार होगा, बी का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार बराबर क्या होगा? ए का परमाणु भार प्लस सी का परमाणु भार बट्टे 2। अब बच्चों ए का परमाणु भार कितना है और सी का है 39 बट्टे 2 बराबर 9 7 16 3 और 1 4 बट्टे 2 बराबर कितना होगा 23। तो सी का बी का प्रमाण भार कितना आ गया? तो बी का प्रमाण भार कितना है? 23। हाँ तो बच्चों इसमें देख रहे होंगे, अब त्रिक के तत्व निम्नलिखित हैं। इसमें त्रिक ए क्या हो गया? देखो ए का प्रमाण भार कितना है? 7 है। सी का प्रमाण भार कितना है? 39, और बी का प्रमाण भार हमने अभी निकाल दिया है ना। तो ए तत्व क्या होगा जिसका प्रमाण क्रमांक 7 है? क्या होगा ये? जिसका प्रमाण भार 7 है, प्रमाण भार है। तो बच्चों ए होगा आपका क्या? ए होगा लिथियम। क्या होगा ये? लिथियम। और डी क्या होगा जो 23 वाला है? सोडियम होगा। गलती से हो गया। और सी है जिसका परमाणु भार है 39। तो बच्चों क्या होगा ये? पोटेशियम। तो तत्व भी हमसे पूछे हैं, ए पूछा है, बी पूछा है, सी। ए लिथियम हो गया, बी सोडियम हो गया, और सी क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। अब बच्चों प्रमाण क्रमांक 15 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त लिखिए। क्या? प्रमाण क्रमांक कितना? परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है बच्चों? फास्फोरस का, है ना। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद करेंगे, KLMN। तो के में अधिकतम कितने रख सकते हैं? 2। एल में 8। अब जितने बच गए किसमें आगे हुए? एम में 5। तो इसका प्रमाण क्रमांक 15 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। अब बच्चों आवर्त सारणी में किस वर्ग में होगा फिर ये? इसका वर्ग क्या होगा? वर्ग इसका होगा फिफ्थ ए इसका वर्ग होगा, 5वां वर्ग। अब हमसे क्या पूछा है? इसमें आवर्त भी पूछा गया है। तो आवर्त देखो, अगर के में होता तो एक होता। अब ये प्रथम यानी कि एल में द्वितीय, एम में है तो क्या हो जाएगा? ये तृतीय। क्या होगा इसका आवर्त? तृतीय। वर्ग इसका फिफ्थ ए हो जाएगा और आवर्त हो जाएगा इसका क्या?
तृतीय हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक। अब आवर्त सारणी अगर किताब आपने खोली है तो आवर्त सारणी निकालिए और पहला वर्ग उसमें देखिए आप। आपके पास बुक होगी, बुक में से आप पहला वर्ग देखेंगे। तो बच्चों तो पहला वर्ग में क्या होगा, सबसे पहले देख रहे होंगे हाइड्रोजन होगा, उसके बाद क्या होगा लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा रुबिडियम, आर भी लिखा होगा, और उसके बाद होगा कैल्शियम होगा, सीजियम, कैल्शियम नहीं होगा, ये होगा सीजियम, और उसके बाद होगा फ्रेंशियम, एफ फ्रांसियम होगा एफ आर। तो ये आप ध्यान देंगे इसमें। तो पहला तो इसमें क्या है हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है लिथियम है, तीसरा क्या है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो बच्चों ये आवर्त सारणी में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक को देखें और इसमें उपस्थित तत्वों के नाम। तो ये क्या है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब बच्चों वर्ग एक इसी में के तीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए हैं। तीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी में से तत्व है वर्ग फर्स्ट के तत्व है। अब जैसे हम इन तीन तत्वों को लेते हैं, कौन सा हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। अब सबको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें क्या होता है के एल एम एन। अब हाइड्रोजन में के फर्स्ट तत्व में होगा ये, है ना, और लिथियम में 2, 1, के में 2 होगा, एल में 1, और सोडियम में 2, 8, 1। देख रहे होंगे सबके अंतिम कोश में कितने हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक समान है, एक 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 है ना। अब इसी का तीसरा भाग हमसे पूछा है। तो पहला भाग था वर्ग, दूसरा भाग, अब तीसरा भाग हमसे इसमें पूछा है। तो बच्चों को क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता प्राप्त करते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनके सबके बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अतः इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हमसे पूछा है चौथा, इसमें इन तीन तत्वों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन बचते हैं। चौथा पूछा है हमसे इन तत्वों में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। संयोजी का मतलब जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है तो अब अगला हमसे पूछा है बच्चों इसमें कार्बन 6 और सिलिकॉन 14 एक ही वर्ग में रखे गए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए और इनके वर्ग का नाम दीजिए। क्या क्या बताया हमको, कार्बन बताया परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 6, सिलिकॉन 14,
कार्बन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN। अब देखो बच्चों, K में 2, L में 4 और 2, 8, 4 है ना। सिलिकॉन के दे रहे होंगे 2, 8, 4। अब दोनों देखो किस दोनों का हमसे पूछा है वर्ग, किस वर्ग में रखे हैं। इसके भी अंतिम कोष में कितना है 4, इसके भी अंतिम कोष में कितना है 4, यानी कार्बन की भी 4 है, सिलिकॉन की भी क्या है 4 है। कार्बन की भी 4 है, सिलिकॉन की भी क्या है 4 है। तो बच्चों ये चौथे वर्ग कार्बन व सिलिकॉन चौथे वर्ग से संबंधित हैं। किस वर्ग से संबंधित है, चौथे वर्ग से संबंधित हैं। अब संशोधित आवर्त सारणी में किन किन आवर्तों में उपसमूह नहीं होते, किन किन आवर्तों में उपसमूह नहीं होते। तो बच्चों ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सप्तम। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सप्तम आवर्त में उपसमूह नहीं होते, उपसमूह नहीं